तो हम लोग कारण द्रव्य पढ़ रहे थे। कारण द्रव्यों में आज हम लोग बात करेंगे मन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ें मन की निरुक्ति क्या होती है। मन की निरुक्ति में मन्नते अवबुद्धते ज्ञायते अनेन इत मनः। मन्यन्ते अवबुद्धते ज्ञायते अनेन इति मनः, है ना। केवल देखिए श्लोक जब भी याद करें तो उसके अगर अर्थ को आप पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मन्नते अवबुद्धते ज्ञायते अनेन इत मना। केवल आप वर्ड का मतलब पकड़िए कि अवबुद्धते, अवबुद्धते का मतलब होता है जाना जाता है। मन्नते जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जाना जाता हो, अनेन इतना, तो जिसके द्वारा कुछ जाना जाता हो उसे क्या कहते हैं, मन कहते हैं। कभी कभी लगता है कि ये टीचर हमें मानता है, तो सामने वाला टीचर आपको बताए या ना बताए कि कोई आपको मानता है कि नहीं मानता, लेकिन आपको मन से लगता है कि अरे ये मान रहा है, तो उसे मन कहते हैं। तो मन्नते और बुद्धते मना। दूसरा एक इसकी एक और निरुक्ति बहुत आसान सी है। दूसरी निरुक्ति क्या है, मननात मना। मननात, इसका क्या मतलब होता है, मननात, मननात का मतलब होता है मन, इसके द्वारा मनन करने की क्षमता हो, जिसमें मन क्षमता हो उसे मन कहते हैं। करना क्या है, मन में किसी चीज को रिपीट करना मनन करना कहलाता है। आयुर्वेद में मन के पर्याय बहुत सारे लिखे हुए हैं। जैसे मन का पर्याय एक होता है चित्त, एक पर्याय होता है चेत, मानस। चूंकि हृदय में मन रहता है इसीलिए कभी कभी मानते हैं स्वांत। ये सारे मन के पर्याय। एक मन का नाम सत्व भी है, सत्व भी मन का पर्याय है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है मन के पर्याय के बारे में। मन को उभयात्मक इंद्रिय मानते हैं। मन क्या है, उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय का मतलब क्या है, ये कर्म इंद्रिय, दोनों। तो इंद्रियां कितनी होती हैं, इंद्रियां 11 होती हैं, जिसमें से 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान। क्या है, उभय इंद्रिय है। ये ज्ञान भी कराती है और कर्म भी कराती है, इसीलिए इसको जो है हम लोग उभय इंद्रिय। मन को, इसके कुछ मन के विशिष्ट
कार्य हैं, जैसे मन को हम लोग कहते हैं अति इंद्रिय। अति इंद्रिय किसे कहते हैं? अति इंद्रिय, अति मतलब इंद्रियों से जो अलग हो, इंद्रियों से अलग हो, लेकिन वो उन इंद्रियों को अतिक्रांत कर लेती है, यानी कि उनके ऊपर अपना विशेष प्रभाव कर लेती है, जिसके कारण से उस इंद्रिय को ज्ञान कराने में मन समर्थ होता है, इसलिए उसको कहते हैं अति इंद्रिय। तो अति इंद्रिय का मतलब क्या हुआ कि इंद्रिय जो होती हैं, इंद्रिय के अतिक्रांत कर लेने के कारण अतिक्रांत का मतलब होता है ढक लेना। अतिक्रांत कर लेने के कारण मन को अति इंद्रिय माना जाता है, मन को अति इंद्रिय मानते हैं, यानी कि इंद्रियों को ढककर स्वयं जो है इंद्रिय के अर्थों को ग्रहण करता है। इसका क्या मतलब हुआ ढककर? ढककर मतलब, इसको आसान में ये कह सकते हैं कि मन का जब संयोग इंद्रिय से होता है, तभी इंद्रियां अपने अपने कार्य करने में समर्थ होती है। कार्य करने में समर्थ होती है। ठीक है, तो इसीलिए मन को क्या कहते हैं? अति इंद्रिय कहते हैं। नेक्स्ट, मन के कार्य होता है। पीछे हम लोगों ने बताया था कि आत्मा को ज्ञान कैसे होता है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आत्मा मन के साथ संयोग करता है, मन इंद्रियों के साथ और इंद्रिय अपने आत्मा के साथ, तब जाके उसको ज्ञान होता है। इसलिए जो मन है, मन के विषय आत्मा के अधीन है। यानी कि मन जो भी कार्य करेगा वो आत्मा के अधीन रह के कार्य करेगा। इसी प्रकार से एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मनाः पुरः सराणि इंद्रिय अर्थ ग्रहण भवन्ति। मनः पुनः सराणि इंद्रिय अर्थ ग्रहण भवन्ति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और जब हम लोग चरक संहिता पढ़ रहे थे, तो चरक संहिता में हम लोगों ने इस श्लोक का मतलब भी देखा था। एकादश जब इंद्रियां हम लोग पढ़ रहे थे, इंद्रिय पंचक में, तो वहां पर इस श्लोक का मतलब समझा कि मनः पुरः शरणानि इंद्रिय अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति।
पहले इसका हम लोग ये अर्थ समझें कि इंद्रिय अर्थ ग्रहण, इंद्रियां अपने अर्थ को ग्रहण कर समर्थ होती। इंद्रिय, इंद्रिय और अर्थ क्या है? इंद्रिय में 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था, और अर्थ भी क्या है? अर्थ में भी हम लोग 5 चीजें पढ़ते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये अर्थ है 5। जो स्रोत इंद्रिय है, स्रोत इंद्रिय शब्द का ग्रहण करेगी। स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का, चक्षु इंद्रिय रूप का ग्रहण करती है। जिह्वा या रस इंद्रिय जो होती है वो रस का ग्रहण करती है, और घ्राण इंद्रिय जो होती है वो गंध का ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण तो करेंगी, लेकिन उसके आगे का देखिए क्या, मना पुनः सराणी इंद्रिय अर्थ ग्रहण से, मन को आगे कर, है ना, मन को आगे कर, या इसका दूसरा मतलब हो सकता है मन के अधीन होकर, है ना। तो मन को आगे कर इंद्रियां अपने अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं, या फिर मन के अधीन होकर इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण करती हैं, यानी कि अपने कार्यों का पालन करती है। नेक्स्ट, मन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे मन का अगर देखा जाए, मन एक होता है, मन कितना है? एक होता है मन। मन के भेद, मन के गुण अगर देखा जाए, मन के गुण होते हैं 2। कौन कौन से? एकत्व और अणुत्व। एकत्व का मतलब होता है एक होता है, और अणुत्व का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म। तो मन बहुत छोटा, ना दिखाई पड़ने वाला होता है, और एक होता है। मन के भेद अगर देखें, मन के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? सात्विक मन, जो कि ऋषि मुनि होते हैं। राजस मन, जो कि थोड़े से राग द्वेष वगैरह में फंसे होते हैं, मोह में फंसे हैं, वो राजस। और तामस, तामस वाले जो राक्षसों जैसे होते हैं, जो मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, मोह में हमेशा फंसे रहने वाले, तामस होते हैं। तो मन के गुण 2 हैं, मन के भेद 3 हो गए। फिर मन का कर्म कितने? मन के कर्म है 4। कौन कौन से मन के कर्म है? तो इंद्रिय अभिग्रह, इंद्रिय अभिग्रह, इंद्रिय अभिग्रह। देखो, अगर संस्कृत के वर्ड का मतलब अगर आप समझ जाए, तो आप बहुत, अभिग्रह का मतलब होता है प्रेरित करना। ये शब्द क्या है? अभिग्रह का मतलब प्रेरित करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा इंद्रियों को अपने विषय, या जिसको हम अर्थ कहते हैं, इंद्रियों को अपने विषय को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना, कि भाई हाँ, सामने कोई चीज है, आप उसको ग्रहण कर लीजिए।
तो एक ये कर्म हो गया। दूसरा कर्म क्या है? स्वासाह निग्रह। स्वावस्य निग्रह। स्वा का मतलब होता है खुद को, निग्रह मतलब रोकना, खुद को रोकना। तो मन का ये दूसरा काम हो गया कि अहित कर विषयों से खुद को रोकना। जैसे सामने पिज्जा बन रहा है, आप पिज्जे के बगल की दुकान से निकल गए या टिक्की चाउमीन बर्गर की दुकान से निकल गए, तो आपके मन में आ गया अरे यार चलो जो है बहुत दिन हो गए आज टिक्की बर्गर खा ही लिया जाए। लेकिन अगर आपका मन सात्विक गुण वाला है तो स्वास्थ्य निग्रह अपने आप को रोक लेगा, अरे नहीं पापा ने पैसे कम भिजवाए हैं, किसी तरीके से इस महीने काम चला ले, पिज्जा बर्गर अगले महीने खा लेंगे। तो मन का एक काम ये भी है, श्वासा निग्रह। तीसरा मन का कर्म क्या है? ऊही। तीसरा है ऊही। ऊही का मतलब है युक्ति पूर्वक विचार करना। युक्ति पूर्वक विचार करना। युक्ति पूर्वक विचार करना, जैसे आपके पॉकेट में 20 रुपए पड़े हों, तो 20 रुपए का एक समोसा मिल रहा हो और 20 रुपए का फ्रूट चाट मिल रहा हो, तो आपके मन में ये विचार आएगा कि यार क्यों ना हम फ्रूट खा लें, क्योंकि फ्रूट्स खाने से सेहत ठीक रहेगी और समोसा खाएंगे तो पेट खराब होगा। तो यही वो है युक्ति पूर्वक विचार करना। और लास्ट है विचार। तो विचार क्या है? किसी विषय पर उसके ग्रहण या त्याग का विचार करना। उसके ग्रहण या त्याग का विचार। तो किसी विषय पर, जैसे सामने चाय रखी हो और पानी रखा हो, तो आप सोचेंगे चलो चाय पीने का मन है, पानी को त्याग कर दें या चाय पीने का। तो यही किसी विषय पर उनके ग्रहण या त्याग का विचार करना है। तो ये चार कर्म होते हैं मन के। फिर मन के विषय। मन के विषय होते हैं 5। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मन के कर्म कितने हैं और मन के विषय कितने हैं। तो और ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। देखो, अब मैंने जिस तरीके से, अब मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन ये रहता था कि मन के विषय कितने हैं, मन के कर्म कितने हैं। तो देखो, विषय क्या है? विषय बड़ा शब्द है और कर्म क्या है? छोटा शब्द है। कर्म में 2 ही अक्षर हैं, विषय में 3 अक्षर हैं, तो इसलिए कर्म छोटा है तो 4 है और विषय जो है वो 5 है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और 5 विषय मन के क्या होते हैं? तो चिंत्य। चिंत्य यानी कि चिंतन करना। दूसरा विचार। विचार के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ऊही।
ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ लिया ऊही के बारे में कि क्या होता है। ध्येय, ध्येय मतलब एकाग्र मन से, एकाग्र मन से जो ध्यान किया जाए उसे ही कहते हैं ध्येय। पांचवी चीज क्या है? संकल्प। तो संकल्प क्या है? संकल्प मतलब जो आप अपने इच्छा शक्ति जो रखते हैं, जो कोई कार्य करते हैं, तो मन से जो कर्तव्य और अकर्तव्य गुण दोष में ध्यान रखते हुए, कर्तव्य या अकर्तव्य, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, तो इनके जो है गुण दोष को ध्यान में रखते हुए कल्पना करना। तो ये क्या है? ये है संकल्प। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो चीजें जो हैं ये कॉमन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करके नीचे क्या लिखेंगे कि ऊह और विचार मन के कर्म और विषय दोनों। तो ऊह और विचार मन के कर्म और विषय दोनों हैं, इनको ध्यान रखें। अक्सर पूछा जाता है, वाइवा वगैरह में जरूर पूछ लेते हैं। अब हम लोग दोबारा से वापस आते हैं, रिपीट करते हैं। मन के भेद, मन के गुण हम लोगों ने पढ़ा। पहले पढ़ा मन एक प्रकार का होता है, मन एक ही होता है। इसके गुण दो होते हैं, एकत्व और अणुत्व। फिर मन के विषय, सॉरी, मन के भेद हम लोगों ने पढ़े, तीन होते हैं, सात्विक, राजस और तामस मन होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा मन के कर्म चार होते हैं, श्वासा निग्रह, इंद्रिय अभिग्रह और विचार और ऊह। फिर हम लोगों ने पढ़ा मन के हैं चिंत, विचार, ऊह, ध्येय और संकल्प। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऊह और विचार जो है ये मन के कर्म और विषय दोनों होते हैं। फिर मन का अधिष्ठान, मन कहाँ रहता है? तो कुछ लोगों ने कहा कि मन का स्थान, अधिष्ठान क्या है? हृदय। जबकि भेल ने क्या कहा था? सिर और तालू के मध्य। सिर और तालू के मध्य मन का अधिष्ठान होता है। फिर एक ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, व्याधि अधिष्ठान, यानी कि रोग आपके शरीर में कहाँ कहाँ रहते हैं या कहाँ कहाँ रोग होते हैं, तो वो है शरीर और मन। तो रोग के अधिष्ठान दो होते हैं, शरीर और मन में रोग होता है। मन जो होता है वो प्रकृति के अनुसार होता है। जिस व्यक्ति की जिस प्रकार की प्रकृति होगी उसी प्रकार का मन होगा। तो ये मन से संबंधित क्वेश्चन है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीजें आपको मन के बारे में लिखनी है।
फिर उसके बाद में अगला कारण द्रव्य है काल, समय। तो काल क्या है? टाइम, जो ये समय चल रहा टाइम। तो ये तो काल क्या है? अमूर्त द्रव्य है। और इसके अलावा आकाश और दिशा, ये भी अमूर्त द्रव्य है। अमूर्त यानी कि जिसका कोई स्वरूप ना हो, वो क्या है? अमूर्त द्रव्य है। और काल जो होता है, अगर इसकी निष्पत्ति देखा जाए कि काल शब्द किस प्रकार से बना है, तो काल शब्द जो है वो ककार और आकार तथा ली धातु, ली धातु का लकार लेकर काल शब्द बनता है। तो ककार अकार और ली धातु का लकार, तो ककार अकार और लकार से जो है काल शब्द बनता है। काल जो होता है, एक है, निरअवयव है। निरअवयव मतलब जिसका भेद ना हो। नित्य है और सर्वव्यापी। तो काल एक है, निरअवयव है, नित्य है, सर्वव्यापी है। अब यहाँ पर देखो कुछ बातें आपको समझना। जैसे मैंने अभी यहाँ कहा कि काल का कोई भेद नहीं, और अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि काल के भेद हैं। तो वो भेद यहाँ पर एक हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में कि उपाधि भेद से, उपाधि भेद से नाना प्रकार का। अब इस बात को समझे पहले हम लोग कि उपाधि निरअवयव मतलब काल का कोई, जैसे 24 घंटा आप देखते हैं, तो 24 घंटा जो समय है, तो जैसे समय है वैसे है। उसमें कुछ अंतर थोड़े है कि दोपहर का समय जो होता है इसमें कुछ और चीज होगी, सुबह के समय। केवल क्या है? उपाधि भेद से। उपाधि भेद का मतलब ये है कि जैसे हम कहें कि इस समय बसंत ऋतु चल रही है, तो बसंत ऋतु में जो समय होता है वो बसंत के अनुसार होता है। वहां पर जो एटमॉस्फेयर होता है वैसे होगा। हम कहें कि इस समय जो है शरद ऋतु चल रही है, तो शरद ऋतु के अनुसार समय जो होता है एक ही। बस एटमॉस्फेयर में जैसे चेंजेस होते हैं उस प्रकार से समय में चेंजेस हो जाते हैं, इसीलिए ये नाना भेद का कहा जाता है। वैसे इसका कोई भेद नहीं होता है। लक्षण काल शब्द के देखते हैं। अच्छा, पीछे एक इंपॉर्टेंट बात छूट गई। मन का लक्षण छूट गया, यहाँ पर एक पॉइंट और पढ़ा ले। मन का लक्षण, मन का लक्षण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मन का लक्षण क्या होता है? केवल एक ही बात, ज्ञान का होना और ना होना मन का लक्षण। ज्ञान का भाव यानी कि होना या अभाव, ना होना। तो ज्ञान का भाव, अभाव
ज्ञान का होना ना होना मन का लक्षण है। जैसे मैं ये बात करूं कि आप लोग अभी जैसे क्लास कर रहे हैं, क्लास करते करते आपको ज्ञान हो रहा है, मन के बारे में जान रहे हैं, काल के बारे में जा रहे हैं, सब कुछ आपको। लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए घर में कोई बेल बजा दे, आपका ध्यान, आप देखिए क्लास देख रहे हैं लेकिन घर में कोई बेल बजा दे, आपका ध्यान उधर चला जाए, तो क्या आपको ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो आपका मन नहीं था इसीलिए आपको ज्ञान नहीं हुआ। तो यही मन का लक्षण है, ज्ञान का होना ना होना मन का लक्षण है। नेक्स्ट हम लोग काल के लक्षण के बारे में बात करें। काल एक ऐसा शब्द है, काल यानी कि समय जो होता है वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि सा सूक्ष्म अपि, सा सूक्ष्म अपि कलाम ना लियते इति काला। तो सा सूक्ष्म कलाम ना लियते इत काला, मतलब काल क्या है? गतिशील है। काल गतिशील होने से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कला में भी नहीं ठहरता। देखो, कई बार आप लोग नैनो सेकेंड, सेकेंड के नीचे नैनो सेकेंड, तो नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, तो ये सब क्या है? ये बहुत सूक्ष्म डिवीजन, मतलब सेकेंड का भी बहुत ही कम हिस्सा जो होता है वो माइक्रो सेकेंड होता है। तो वहां पर भी तो टाइम नहीं रुक रहा है। अगर आप ये सोचे कि माइक्रो सेकेंड, कई बार रेस होती है, देखिए माइक्रो सेकेंड से लोग जीत जाते हैं, तो वहां पर भी लगातार काल चलता ही रहता है। तो ये काल का लक्षण है कि काल कभी भी रुकता नहीं। इसके अलावा कुछ लक्षण में ये भी कहा गया कि काल जो है मृत्यु समीप ले जाता है। काल मृत्यु के समीप ले जाता है, ये भी बात सही है। जैसे मृत्यु के समीप ले जाने का मतलब क्या है? आपका जन्म हुआ, एक एक दिन जैसे आपकी आयु 70 वर्ष फिक्स कर दी जाए, तो 70 वर्ष आपकी आयु जो फिक्स की गई है, पर डे एक एक दिन उसमें कम हो रहा है, तो क्या है? मृत्यु के ही समीप तो जा रहे हैं। इसके अलावा फिर एक निरुक्ति बताया गया कि काल जो है सभी प्राणियों को सुख दुख से युक्त करता है। काल सभी प्राणियों को सुख दुख से युक्त करता है। जैसे अभी गर्मी है, बहुत चिलचिलाती, बहुत बेकार गर्मी है, तो क्या है? मन बड़ा दुखी है। और पता चले कि ठंडी आ जाए तो मन प्रसन्न। या फिर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, 1 डेढ़ महीने बाद आपका एग्जाम है, दिमाग एकदम पगलाया हुआ है कि हम फेल हो जाएंगे कि पास हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद में आपको रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है,
रिजल्ट आपका कैसा है? पॉजिटिव। बस आपके खुशी का ठिकाना नहीं। इतना खुश हो गए, घूमे फिरे, मूवी देखे, पढ़ाई भूल गए। 1 साल बीता, सेकंड ईयर के एग्जाम आ गए, फिर आप जो है दुखी हो गए। तो काल बीत रहा है, आपको सुख करा रहा है, कभी दुख करा रहा है, तो ये सब काल के लक्षण है। नेक्स्ट, एक श्लोक और इम्पोर्टेंट है। काला पुनः परिणाम उच्यते। ये भी काल के लक्षण में है। काला पुनः परिणाम उच्यते। तो काल को परिणाम भी कहते हैं। इसका क्या मतलब? परिणाम का मतलब होता है अंतिम अवस्था, है ना? तो काल जो है अंतिम अवस्था तक ले जाती है, और काल परिणाम से ही काल परिणाम से ही स्वाभाविक रोग होते हैं। देखो, आयुर्वेद की कल्पना देखिए, कितनी कितनी बढ़िया कल्पना है। आयुर्वेद ने क्या कहा कि काल परिणाम से स्वाभाविक रोग, मतलब स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब आपको 100% होगा ही होगा। तो आचार्य चरक ने 2 स्वाभाविक रोग बताए। एक बताया जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और दूसरा बताया मृत्यु। ये स्वाभाविक रोग बताया, मतलब आपको बुढ़ापा आएगा ही आएगा। आप चाहे सोमरस का पान कर लें, फिर भी आपको बुढ़ापा आएगा ही आएगा। और दूसरा क्या कहा? मृत्यु होना ही होना है। तो ये काल के परिणाम से ही स्वाभाविक रोग है, मतलब ये होना ही होना है। जबकि सुश्रुत ने कहा कि इसमें कुछ चीजें और ऐड कर लीजिए। सुश्रुत ने क्या कहा कि 5 चीजों को स्वाभाविक रोग मानिए। छूत, छूत मतलब भूख, आपको लगेगी ही लगेगी। पिपासा, प्यास आपको लगेगी। क्षुध, पिपासा, निद्रा, नींद आपको आएगी ही आएगी। जरा, बुढ़ापा, और मृत्यु। तो सुश्रुत ने यहाँ 5 बताई कि भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और निद्रा। ये 3 चीजें समय जैसे सुबह उठ गए तो शाम को आपको रात को नींद आएगी। तो ये भी क्या है? स्वाभाविक रोग। आपके हैबिट, मतलब काल के अनुसार समय परिवर्तित होगा तो आपको ये सारी चीजें होंगी होंगी। तो चरक ने 2 और सुश्रुत ने 5 बताया। नेक्स्ट, काल के भेद। काल के भेद, अगर हम विभिन्न आचार्यों की बात करें तो सभी आचार्यों ने लगभग अलग अलग बताया है। जैसे अगर हम बात करें चरक की, तो आचार्य चरक ने कहा कि काल के 2 भेद। एक बताया संवत्सर, और दूसरा बताया आतुरावस्था। संवत्सर को नित्यग भी कहते हैं, और आतुरावस्था को आवस्थिक। नित्यग और आवस्थिक, ये 2 भेद काल के बताए चरक ने। इसमें जो संवत्सर होता है, इसमें 2 आयन है, हम लोगों ने पढ़ा भी था।
दो अयन में एक है दक्षिणायन, एक है उत्तरायण। दक्षिणायन और दूसरा है उत्तरायण। जब सूर्य की गति दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हो तो दक्षिणायन, उत्तरी गोलार्ध की तरफ हो तो उत्तरायण। तो ये दो क्या हो गए यहाँ पर, दो प्रकार के आयन। और संवत्सर में 6 ऋतुएं पढ़ी थी हम लोगों ने। 3 ऋतुएं दक्षिणायन की और 3 ऋतुएं उत्तरायण की होती। लेकिन सुश्रुत ने काल के जो विभाजन किए हैं वो थोड़ा सा और सटीक विभाजन किया है। तो सुश्रुत ने बताया कि जैसे भगवान आदित्य यानी कि सूर्य देव अपनी धुरी पर जब वो चक्कर लगाते रहते हैं तो उसके कारण से जाड़ा गर्मी बरसात ये ऋतुएं आती रहती हैं। तो सुश्रुत ने आदित्य यानी कि सूर्य भगवान की गति से समय परिवर्तन को बताया है। उन्होंने बताया कि लघु अक्षर उच्चारण में लगा समय एक अच्छी निवेश। क्या कहा, एक अच्छी निवेश। जैसे मैंने बोला आ, छोटा आ, छोटी ई, मतलब आ ई उ। तो ये जो छोटे शब्द है लघु अक्षर, इनके उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक अच्छी निमेष, या पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे एक अच्छी निमेष कहते हैं। और जब 15 अच्छी निमेष मिलते हैं, 15 अच्छी निमेष जब मिलेंगे तो बन जाएगा एक काष्ठा। और जब 30 काष्ठा मिलेंगे तो बनेगा एक कला। और जब 20 सही 1/10 कला आपस में मिलती है तो उस समय को कहते हैं एक मुहूर्त। क्या कहते हैं, एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट के बराबर होता है। एक मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट। फिर उसके बाद में 30 मुहूर्त जब मिलते हैं, 30 मुहूर्त मिलके बनते हैं एक अहोरात्र। अहोरात्र मतलब दिन रात। तीस मुहूर्त मिलके बनते हैं एक अहोरात्र। नेक्स्ट, 15 दिन रात, 15 अहोरात्र मिलकर बनाते हैं एक पक्ष। जैसे कि आप लोग जानते हैं शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा बड़ा होता है तो उसे शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा छोटा होने लगता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और दो पक्ष जब मिलते हैं यानी कि 15-15 दिन के दो पक्ष मिलते हैं तो बनता है एक मास, एक महीना बन जाता है। और जब 12 मास आपस में मिलते हैं तो बनता है एक संवत्सर, यानी कि एक साल। एक साल बन गया। लेकिन इसके
इसके पहले थोड़ा सा और इसको माइन्यूट डिवीजन कर लें। 2 महीने जब मिलते हैं 2 मास की एक ऋतु होती और 3 ऋतु जो है ये मिलकर बनाती है एक अयन, और 2 अयन जब आपस में मिलते हैं तो बनता है एक वर्ष या संवत्सर या एक वर्ष। और जब 5 वर्ष मिलते हैं तो एक युग बनता है, ऐसा सुश्रुत का मत है। तो ये सुश्रुत का डिवीजन है काल का। काल का आयुर्वेद में क्या प्रयोजन है? आयुर्वेद में काल का प्रयोजन, तो आयुर्वेद में काल के प्रयोजन को हम लोग जैसे नियत काल पर भोजन करें, आरोग्यता होती है, यानी कि आप सही समय से खाना खाएंगे तो आप आरोग्य होंगे। फिर जो रस आदि धातुएं हैं की परिपक्वता पुरुषों में 25 वर्ष और स्त्रियों में 16 वर्ष, यानी कि पुरुषों को 25 वर्ष में और स्त्रियों को 16 वर्ष में रस आदि धातुएं परिपक्व हो जाती है, यानी कि स्त्रियां जो है 16 वर्ष पे गर्भ धारण कर सकती हैं। तीसरा क्या है? 100 वर्ष से अधिक पुराना घृत कफ वातर सामक और चक्षुष से होता है। चक्षुष मतलब जो आंखों के लिए अच्छा हो, और मेध है, मेध मतलब बुद्धिवर्धक। तो काल से ही तो इतना ज्यादा बेनिफिशियरी बना। दीर्घ कालिक रोग असाध्य है। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय से जो रोग चले आ रहे हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो असाध्य हो जाते हैं, इनक्योरेबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ग्रीष्म काल और शरद में अग्नि कर्म निषिद्ध, क्योंकि ये गर्म ऋतुएं हैं इसलिए आपको किसी को त्वचा को जलाना नहीं, निषिद्ध है। इसी प्रकार से जो औषधियों की एक्सपायरी डेट, या इसको लिखे औषधियों की वीर्यता अवधि, तो एक्सपायरी डेट वो भी काल के ही कारण होती है कि कब कोई चीज खराब होगी। और औषधि कब किसी औषधि को ग्रहण करना वो भी समय के अनुरूप होता है। इसके अलावा
पंचांग यानी कि को किस काल में ग्रहण करें। जैसे शाखा और पत्र को बसंत ऋतु में, मूल को ग्रीष्म ऋतु शिशिर ऋतु में, छाल को, कंद को और चीर को शरद ऋतु में, पुष्प और फल को जिस ऋतु में पुष्प और ऋतु में इनको ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब समय के आधार पर ही होते हैं, इसीलिए का आयुर्वेद में बताया गया है कैसे करते हैं समय के अनुसार। तो ये हम लोगों का रहा काल। दिशा बचा हुआ है, अब उसके बारे में हम लोग कल। चलो आज इतना ही।